तो चलो बात करते हैं एम्लोडिपिन के बारे में। आमलोडिपिन तो एम्लोडिपिन जो है ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, यानी कि जिन्हें भी हाइपरटेंशन होता है उन्हें ये दिया जाता है। हाइपरटेंशन के अगेंस्ट में काम आता है ये। और सिर्फ हाइपरटेंशन ही नहीं, अंजाइना के केस में भी ये यूज़ होता है। लेकिन सवाल ये है कि एंटी हाइपरटेंसिव कौन सा वाला, क्योंकि उसके अंदर भी सब क्लास है। तो ये है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एम्लोडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अब सवाल ये है कि कैल्शियम चैनल होते क्या हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और कैल्शियम चैनल के थ्रू कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। कैल्शियम का इन्फ्लक्स होने की वजह से कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो स्केलेटल मसल है, जब इनके अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। उसी तरीके से कार्डियक और स्मूथ मसल्स के अंदर भी कैल्शियम चैनल होते हैं और जब वहाँ पर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली हम उन्हीं दो जगहों की बात करेंगे, कार्डियक एंड वेस्कुलर स्मूथ मसल, यानी हमारे ब्लड वेसल्स। तो देखो, होता ये है कि एम्लोडिपिन इन जगहों पर कैल्शियम के चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। अब कैल्शियम के चैनल्स अगर ब्लॉक हो गए तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा, और अगर कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, और अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी इसका मतलब वो डायलेट होगी। इसीलिए एम्लोडिपिन से वेजोडाइलेशन होता है, और अगर वेजोडाइलेशन होता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। और अगर हम हाइपरटेंशन का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से देखें तो ब्लड प्रेशर इज इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। और अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होता है तो इक्वेशन के हिसाब से ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा, राइट। तो इस तरीके से एम्लोडिपिन यूज़ होता है एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ये था इसका मैकेनिज़्म। लेकिन ये सिर्फ हाइपरटेंशन में ही यूज़ नहीं होता है, अंजाइना में भी यूज़ होता है। लेकिन अंजाइना में ये किस तरीके से काम करता है ये एग्जैक्टली पता नहीं है। दो तरीके बताए जाते हैं जिससे शायद ये काम करता होगा। पहला वही नॉर्मल कि ये पेरिफेरल आर्टेरियोल्स को डायलेट करता है। उनके डायलेट होने की वजह से हार्ट के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है, जिसकी वजह से वर्कलोड कम हो जाता है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली कम हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि ये कोरोनरी आर्टरीज़ को भी डायलेट करता है। अब अगर कोरोनरी आर्टरीज़ डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड का सप्लाई बढ़ जाएगा। ब्लड का सप्लाई बढ़ जाने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन का सप्लाई भी बढ़ जाना, जिसकी वजह से एनर्जी का सप्लाई भी बढ़ जाना। लेकिन ये सारे मैकेनिज्म जो हैं ये सब तो तब काम आएंगे जब बॉडी एक्चुअली में ड्रग को एक्सेप्ट करेगी, राइट। बॉडी का ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसकी बात करें तो ये बहुत ही स्लोली एब्जॉर्ब होता है, और ये एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से ही। इसका पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कुछ 6 से 12 घंटे के बाद मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन के, और इसीलिए इसका असर दिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। कहा जाता है तकरीबन 8 घंटे लग जाते हैं। और इसीलिए अगर आपको जल्दी से ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करना है तो उसके अंदर ये बहुत अच्छी चॉइस नहीं है। इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 60 से 90% की बायो अवेलेबिलिटी देता है ये, लेकिन इसका स्टेडी एक्शन मिलने के लिए 1 से 2 हफ्ते लगते हैं। अब ये सारी चीज़ें काफ़ी अजीब लग रही हैं तो उसे क्लियर कर देते हैं। देखो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रोटीन से बाइंड होकर होता है। ये प्रोटीन से बाइंड करके डिस्ट्रीब्यूट होता है। 90% ऑफ ड्रग प्रोटीन से बाइंड रहता है, सिर्फ 10% जो बचा हुआ होता है वही एक्ट करता है। सिर्फ उतना ही अवेलेबल होता है एक्ट करने के लिए, और इसीलिए इतना लंबा टाइम लगता है इसके एक्शन को मिलने के लिए। तो अब सवाल ये आएगा कि अगर 10% की बात है तो डोज बढ़ा देते हैं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। जब 10% ड्रग यूटिलाइज हो जाएगा तो 90% ड्रग जो प्रोटीन से बाउंड है उसके अंदर से फिर से 10% रिलीज होगा और फिर वो यूटिलाइज होगा। इसीलिए इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफ़ी लंबा होता है, और ये सारा एक्शन मिलने के बाद इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर में होता है। 90% ऑफ ड्रग जो है वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब वो किसी काम के नहीं होते, वो इनएक्टिव होते हैं, इसीलिए उन्हें एक्सक्रीट भी कर दिया जाता है। इसकी हाफ़ लाइफ जो है वो 30 से 50 घंटे की बताई जाती है। इतनी लंबी हाफ़ लाइफ होने की वजह से इसका डोज सिर्फ वंस डेली है। एक्सक्रीशन की बात करें तो 60% ऑफ ड्रग एज एन इनएक्टिव मेटाबोलाइट यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है। 10% ड्रग अनचेंज्ड एक्सक्रीट होता है, वो भी यूरिन से। बाकी कुछ थोड़ा मोड़ा पोर्शन जो है वो फीसिस से एक्सक्रीट होता है। लेकिन अगर ड्रग इतना लंबे समय तक बॉडी में रहता है, ऐसा ड्रग है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे, राइट। तो हाँ, तो एम्लोडिपिन के साइड इफ़ेक्ट्स को 3 तरीके से देखते हैं। सबसे पहला कॉमन साइड इफ़ेक्ट, जिसके अंदर अगर 10 लोग ड्रग लेते हैं तो एक को होगा। उसके अंदर सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है एडिमा, स्वेलिंग। ये जनरली होती है फीट और एंकल में,
अब इसका रीज़न ये बताया जाता है क्योंकि ब्लड वेसल्स वाइडन हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत फ्लूइड लीक करता है ब्लड वेसल से, जिसकी वजह से एडिमा हो सकता है। दूसरा है फ्लशिंग। कोई पेशेंट एक्सपीरियंस करते हैं कि उनके फेस पे गर्म फील होता है, उनका फेस रेड हो जाता है। ये भी इसीलिए बताया जाता है क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं। उसके अलावा किसी किसी को डिजीनेस भी फील हो सकती है, वो भी अगर बैठ के तुरंत खड़े हो रहे हैं तो। उसके अलावा फटीग भी फील होता है, ऑब्वियस सी बात है, थकावट फील होगी अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो। उसके अलावा किसी किसी को हेडेक भी फील होता है। अब दूसरा है लेस कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स जो 100 में से शायद किसी एक को हो या फिर 1000 में से किसी एक को हो, जैसे कि पैल्पिटेशन हो गया, नौजिया हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, स्लीप डिस्टर्बेंस वगैरह। अब इसके अलावा है रेयर साइड इफ़ेक्ट्स। ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स जो जल्दी देखे तो नहीं जाते, लेकिन अगर होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है, जैसे कि सीवियर हाइपोटेंशन, मतलब कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होने के बाद ये ज़्यादा ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कर दे। उसके अलावा हार्ट के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई पेशेंट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का तो उसके अंदर चेस्ट पेन बढ़ जाए या फिर उसका हार्ट अटैक भी ट्रिगर हो जाए। लिवर डिस्फंक्शन हो सकता है या फिर एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो सकती है। अब साइड इफ़ेक्ट्स तो ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल तो ज़रूर किया जाएगा, कुछ ना कुछ यूजेस तो ज़रूर होंगे, राइट। तो वही वाली चीज़ें हैं, उन्हीं सब में यूज़ होता है हाइपरटेंशन, अंजाइना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ वगैरह, इन्हीं सब में इस ड्रग को इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग सिचुएशंस पे। तो ये तो बात हो गई एम्लोडिपिन के बारे में। लेकिन अगर आपको कैल्शियम चैनल की कंप्लीट क्लास देखनी है तो वो बहुत अमेजिंग तरीके से बनाई हुई है इस चैनल पे, ये रही, इस वीडियो को देख लो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करो यार चैनल को। थैंक यू सो मच।